Hello बच्चों, let's read the question. The question says a sphere of 4 centimeter radius is suspended within a hollow sphere of 6 centimeter radius. The inner sphere is charged to a potential 3 e.s.u electrostatic unit when the outer sphere is earthed. The charge on the inner sphere is option first 54 e.s.u, option second 1 by 4 e.s.u, option third 30 e.s.u and option fourth is 36 e.s.u. ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो क्या दे रखे हैं, स्क्वायर दे रखे हैं। सो हमें क्या निकालना है कि इनसाइड जो स्क्वायर है उसके ऊपर चार्ज कितना होगा। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे की कंसेप्ट यूज करेंगे। अब हमें पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है तो उससे हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि जो इनसाइड वाला चार्ज है उसके ऊपर हमने कितना प्लस क्यू चार्ज दिया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बच्चों। अब हमें चार्ज क्या पोटेंशियल ईएसयू के अंदर दे रखा है तो इसके लिए के की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है बच्चों। सो v इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बच्चों। सो v इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो k की वैल्यू 1 हो जाती है ईएसयू के लिए। सो अब देखो हम क्या करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम हो जाएगा। तो ये अंदर वाला एक स्फेयर है जो इसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है, 4 गिवन है। और बाहर वाला जो स्फेयर है इसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है, 6 गिवन है। अब इसको हमने क्या किया, चार्ज देके इसको अर्थ कर दिया। तो ये अर्थ से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों। तो इसकी अर्थिंग कर रखी है। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज इसके ऊपर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया मान लेते हैं। तो नेट चार्ज क्या होना चाहिए, नेट चार्ज 0 होना चाहिए। नेट चार्ज पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट चार्ज इज इक्वल्स टू 0। तो नेट चार्ज 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि ये जो स्फेयर का ये वाला पार्ट है इनसाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो इसका जो प्लस क्यू चार्ज ऊपर की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो नेट चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखते हैं v निकाल लेते हैं। v इनसाइड यानी इनसाइड जो पोटेंशियल है वो कितना होगा। तो v इनसाइड। ठीक है बच्चों। सो v इनसाइड इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या दे रखा है कि v ईएसयू के अंदर दे रखा है तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो q प्लस क्यू चार्ज दिया है और डिवाइड के अंदर हमारा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे इसके कारण क्या होगा, सो माइनस क्यू चार्ज इसके ऊपर है तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। सो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। 12 आ गया। तो 4 का डिवाइड 12 के अंदर लगाएंगे तो 3 टाइम्स, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3q और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2q। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, q डिवाइडेड बाई 12। ठीक है बच्चों। तो q डिवाइडेड बाई 12 और यहाँ पे हमें जो v दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 ESU। ठीक है बच्चों। तो 3 ESU, ये v की वैल्यू गिवन है हमें। तो q इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 12 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास में q इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 36 ESU। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में जो चार्ज q की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 36 ESU। अब हम देखेंगे कि ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो ये हमें ऑप्शन नंबर 4 के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।